क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो इतना बूढ़ा था कि उसकी आंखों की चमड़ी ही उसकी दृष्टि को ढक लेती थी, फिर भी वह अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ता था। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना, जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक सेना मानी जाती थी, वह आखिर पूरी तरह खत्म कैसे हो गई? क्या सच में वह सेना आपस में ही लड़कर समाप्त हो गई थी, या इसके पीछे कोई छिपा हुआ श्राप था? और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक सफेद साया भी देखा गया था, जो किसी के लिए नहीं लड़ रहा था, बस गिरते हुए योद्धाओं को छू रहा था, और जैसे ही वह छूता, वह शरीर तुरंत ठंडा पड़ जाता था। आखिर कौन था वह? क्या वह कोई देवता था या मृत्यु का दूत? क्या आज भी पृथ्वी के किसी कोने में छिपी हुई है ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा? क्या महाभारत का वह अस्त्र, जिसे चलाने से पहले देवता तक कांप उठते थे, आज भी किसी रूप में मौजूद है? क्या आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र केवल एक विनाशकारी हथियार नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा तंत्र था जो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता था? और अगर ऐसा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह ऊर्जा आज कहां है? और सबसे बड़ा रहस्य, जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के उतरते ही उनका रथ अचानक जल क्यों उठा? क्या वह केवल आग थी या किसी दिव्य ऊर्जा का विस्फोट? मित्रों, आज हम महाभारत के उन रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यह केवल कहानी नहीं है, ये शक्ति, युद्ध और चेतना का संगम है। और अगर आप सच में इन रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस यात्रा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर रहस्य दूसरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले, महाभारत का वह योद्धा जिसे देखकर भीम जैसे महाबली भी पीछे हट गए थे। राजा भगदत्त, पूर्वोत्तर भारत का वह वृद्ध राजा जिसकी उम्र इतनी अधिक थी कि उसका शरीर साथ देना छोड़ चुका था, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी अटूट थी। उसकी आंखों की त्वचा ढीली होकर नीचे लटक गई थी, जिससे उसे दिखाई नहीं देता था। तो उसने क्या किया? उसने अपने माथे पर एक पट्टी बांधी जो उस ढीली त्वचा को ऊपर खींच कर रखती थी, और जैसे ही वह युद्ध में उतरता, उसका विशाल हाथी सुप्रतीक धरती को हिला देता था। जब वह हाथी दौड़ता तो ऐसा लगता मानो पहाड़ चल पड़ा हो। सैनिक दूर से ही चिल्लाने लगते, भागो, भगदत्त आ गया। भीम जैसे योद्धा भी उससे भिड़े, लेकिन उसका हाथी इतना शक्तिशाली था कि उसने भीम का रथ ही तोड़ दिया। अब सोचिए, जब भीम जैसे योद्धा को पीछे हटना पड़ा तो बाकी सैनिकों की क्या हालत हुई होगी। लेकिन युद्ध में हर शक्ति का अंत होता है। जब अर्जुन सामने आए और श्री कृष्ण ने कहा, उसकी शक्ति उसकी आंखों में नहीं, उसकी पट्टी में है। अर्जुन ने तीर चलाया, पट्टी कट गई और उसी क्षण भगदत्त की दृष्टि समाप्त हो गई। एक महान योद्धा जो अंत तक डटा रहा, लेकिन गिर गया। अब सोचिए, इतनी शक्तिशाली सेनाएं, इतने महान योद्धा, फिर भी युद्ध का परिणाम केवल शक्ति से तय नहीं हुआ। अब दूसरा रहस्य, नारायणी सेना, एक ऐसी सेना जिसका हर योद्धा स्वयं भगवान नारायण का अंश माना जाता था। क्या आपने कभी सोचा, इतनी शक्तिशाली सेना आखिर हार कैसे गई? जब पांडव और कौरव दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा? एक तरफ मैं रहूंगा बिना हथियार के, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना। अब सोचिए, कौन मूर्ख होगा जो सेना छोड़कर एक व्यक्ति को चुनेगा? लेकिन अर्जुन ने क्या चुना? उन्होंने श्री कृष्ण को चुना। और दुर्योधन ने सेना। अब सवाल यह है, क्या शक्ति संख्या में होती है या दिशा में? नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी, लेकिन उनके सामने खड़े थे श्री कृष्ण और अर्जुन। युद्ध शुरू हुआ और धीरे धीरे वही सेना जो अजेय मानी जाती थी टूटने लगी। क्यों? क्या केवल युद्ध के कारण, या क्योंकि उनका केंद्र उनके साथ नहीं था? अब सोचिए, जब वह सेना खत्म हुई तो क्या उसका अंत वहीं हो गया, या उसकी ऊर्जा कहीं और चली गई? और अब सबसे रहस्यमय दृश्य, महाभारत का युद्ध। चारों ओर शव, धूल, खून और सन्नाटा। लेकिन कुछ योद्धाओं ने एक अजीब चीज देखी, एक सफेद आकृति
ना वह किसी के साथ लड़ रही थी, न किसी को बचा रही थी। वह बस चल रही थी, धीरे धीरे, और जहां कोई योद्धा गिरता वह उसके पास जाती, उसे छूती, और वह शरीर तुरंत ठंडा पड़ जाता, जैसे जीवन उसी क्षण समाप्त हो गया हो। अब सोचिए, क्या वह केवल कल्पना थी या मृत्यु का साक्षात रूप? मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, वह शक्तियों का टकराव था। कुछ दिख रही थीं और कुछ अदृश्य थीं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। कर्ण, जिसका कवच कुंडल उसे जन्म से प्राप्त था, जो उसे अजेय बनाता था, लेकिन जब उसने वह कवच दान में दे दिया तो क्या सच में उसकी शक्ति समाप्त हो गई, या वह ऊर्जा कहीं और चली गई? और अगर आज भी वह कवच मौजूद है तो वह कहां है? देखो, कवच कुंडल निकल रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस कवच कुंडल ने कर्ण को अजेय बना दिया था, जिसके रहते हुए कोई भी अस्त्र उसे भेद नहीं सकता था, वह जब शरीर से अलग हुआ तो क्या वह सिर्फ एक धातु रह गया, या उसके भीतर अब भी वही दिव्य ऊर्जा मौजूद थी? क्या आपने कभी सोचा कि इंद्र ने वह कवच कुंडल लेने के बाद उनका क्या किया? क्या सच में वह उसे स्वर्ग ले गए, या उसकी शक्ति को देखकर उसे कहीं छिपा दिया? क्योंकि वह कवच कोई साधारण वस्तु नहीं था, वह ऊर्जा का स्रोत था। कहा जाता है, जब कर्ण ने अपने शरीर से वह कवच निकाला तो केवल खून ही नहीं बहा था, बल्कि एक ऊर्जा भी मुक्त हुई थी, जो वर्षों तक उसके शरीर में स्थिर थी। अब सोचिए, अगर वह ऊर्जा अचानक बाहर आए तो क्या होगा? क्या वह नष्ट हो जाएगी या किसी स्थान पर स्थिर हो जाएगी? कुछ परंपराएं कहती हैं कि वह कवच कुंडल आज भी पृथ्वी के किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है, जहां सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच सकता, जहां केवल वही जा सकता है जिसकी चेतना उस स्तर तक पहुंची हो। अब एक और रहस्य, क्या आपने कभी सोचा कर्ण इतना महान दानी क्यों था? क्यों वह हर बार अपने सबसे मूल्यवान वस्तु भी दे देता था? क्या यह केवल उसका स्वभाव था, या उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति थी जो उसे त्याग की ओर ले जाती थी? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सब कुछ हो वह दान देता है, लेकिन जिसके पास जीवन हो और वह भी दे दे, वह सामान्य नहीं होता। अब सोचिए, जब कर्ण का कवच चला गया तो क्या उसकी शक्ति भी चली गई, या वह शक्ति उसके भीतर ही किसी और रूप में रह गई? महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो वह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, वह दो ऊर्जाओं का टकराव था। एक जिसके पास दिव्य मार्गदर्शन था और दूसरा जिसके पास अपार साहस था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। कर्ण के पास जो अमोघ अस्त्र था, जो इंद्र ने उसे दिया था, वह उसने अर्जुन पर क्यों नहीं चलाया? क्यों उसने उसे घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया? क्या यह केवल परिस्थिति थी, या यह पहले से तय था? क्योंकि अगर वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो क्या इतिहास बदल जाता? अब एक और गहरा प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा, महाभारत के इतने बड़े युद्ध के बाद इतनी शक्तियां, इतने अस्त्र सब अचानक कहां चले गए? क्या वे सब नष्ट हो गए, या किसी ने उन्हें सील कर दिया? अब ध्यान दीजिए, महाभारत के बाद धीरे धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग बंद हो गया, आर्षि मुनि कम होने लगे और मनुष्य की शक्ति सीमित होने लगी। क्या यह केवल समय का प्रभाव था, या एक नियोजित परिवर्तन? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिव्य अस्त्रों की विद्या को सीमित कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी मनुष्य उसका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया, या कुछ अंश आज भी बचे हुए हैं? अब एक और रहस्य, अश्वत्थामा, जिसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास, थकान से बचाती थी, और युद्ध के बाद वह मणि उससे छीन ली गई। लेकिन क्या वह मणि केवल एक रत्न थी, या एक ऊर्जा केंद्र? कहा जाता है उस मणि के निकलते ही अश्वत्थामा के माथे का घाव कभी नहीं भरा। अब सोचिए, क्या वह घाव केवल शारीरिक था, या उसके भीतर की ऊर्जा असंतुलित हो गई थी? कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, कुछ कहते हैं वह अमर नहीं बल्कि एक टाइम लूप में फंसा हुआ है,
जहां वह बार बार वही पीड़ा जी रहा है, जहां कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता, केवल उसकी परछाई। अब सोचिए, अगर यह सच है तो क्या वह आज भी उस ज्ञान का एकमात्र जीवित स्रोत है? क्या वह जानता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति आज भी कहां है? और यही हमें ले जाता है एक और गहरे रहस्य की ओर। गांधारी, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन क्या वह केवल त्याग था या उसके पीछे कोई और कारण था? कहा जाता है सालों तक आंखें बंद रखने से उनकी दृष्टि में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी जो सामान्य नहीं थी। जब उन्होंने पट्टी खोली तो उनकी नजर से निकलने वाली शक्ति ने दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा कठोर बना दिया। अब सोचिए, क्या यह केवल आशीर्वाद था या एक प्रकार की ऊर्जा किरण? मित्रों, महाभारत के रहस्य जितने दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। हर कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी है और हर शक्ति के पीछे एक और रहस्य। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर ये सभी शक्तियां कहीं न कहीं आज भी मौजूद हैं, तो क्या कोई उन्हें फिर से जागृत कर सकता है? और अगर कर सकता है तो क्या हम तैयार हैं? अब जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, अगर महाभारत के ये सभी रहस्य केवल कहानियां नहीं बल्कि किसी छिपी हुई वास्तविकता के संकेत हैं, तो क्या यह संभव है कि इन सभी शक्तियों का कोई अंतिम केंद्र भी हो? एक ऐसा स्थान जहां ये सारी ऊर्जाएं आज भी किसी रूप में सुरक्षित हों। क्या आपने कभी सोचा, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक क्षण में किसी भी शत्रु का अंत कर सकता था, वह आखिर गया कहां? क्या वह आकाश में विलीन हो गया या किसी विशेष स्थान पर स्थापित कर दिया गया? क्योंकि सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं था, वह समय और धर्म का प्रतीक था जो केवल उसी के हाथ में सक्रिय होता था जिसका मन पूर्ण संतुलन में हो। अब एक और रहस्य। महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और उसी के कुछ समय बाद द्वारका समुद्र में समा गई। क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई योजना थी? कुछ मान्यताएं कहती हैं द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वह एक ऊर्जा केंद्र थी जहां कई दिव्य शक्तियां संतुलित रखी गई थीं, और जब समय पूरा हुआ तो उसे समुद्र के नीचे छिपा दिया गया ताकि वह शक्ति गलत हाथों में न जाए। अब सोचिए, अगर सुदर्शन चक्र, नारायणी सेना की ऊर्जा, कर्ण का कवच, अश्वत्थामा की मणि, इन सभी का संबंध कहीं न कहीं जुड़ा हुआ हो, तो क्या यह केवल संयोग है या एक बड़ी योजना का हिस्सा? अब सबसे रहस्यमय प्रश्न, क्या आपने कभी सुना है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार में आएंगे? और जब वह आएंगे तो क्या वे खाली हाथ आएंगे या वही पुरानी दिव्य शक्तियां फिर से उनके पास होंगी? क्या कर्ण का कवच फिर से धारण किया जाएगा? क्या सुदर्शन चक्र फिर से घूमेगा? क्या वही ऊर्जा फिर से जागृत होगी? अब सोचिए, अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि ये सभी शक्तियां आज भी कहीं न कहीं इंतजार कर रही हैं? कुछ परंपराएं कहती हैं कि ये शक्तियां नष्ट नहीं हुई बल्कि सुप्त अवस्था में चली गईं, जैसे एक बीज जो सही समय आने पर ही अंकुरित होता है। अब एक और गहरा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ स्थानों पर आज भी अजीब ऊर्जा महसूस होती है, जहां अचानक मन शांत हो जाता है, जहां समय धीमा लगता है, जहां ध्यान आसानी से लग जाता है? क्या यह केवल प्राकृतिक कारण है या किसी प्राचीन ऊर्जा के अवशेष? और अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर यह सब सच है तो क्या मानवता उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वह इन शक्तियों को समझ सके, या अभी भी हम उसी स्तर पर हैं जहां एक गलत निर्णय सब कुछ समाप्त कर सकता है? मित्रों, महाभारत की यह कथा केवल अतीत की नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि शक्ति हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन उसे संभालने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, संयम चाहिए। कर्ण का त्याग, अश्वत्थामा का श्राप, गांधारी की शक्ति, कृष्ण की नीति, ये सब केवल घटनाएं नहीं हैं, ये संकेत है कि जब शक्ति और अहंकार टकराते हैं तो परिणाम हमेशा विनाश होता है। लेकिन
एक बात आज भी रहस्य बनी हुई है। अगर ये सभी शक्तियां कहीं न कहीं आज भी मौजूद हैं, तो क्या वे केवल एक सही समय का इंतजार कर रही हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो उन्हें फिर से जागृत कर सके? और अगर वह समय आ गया, तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, या इस बार मानवता सही निर्णय ले पाएगी? क्योंकि महाभारत खत्म नहीं हुआ है, वह आज भी जारी है, बस रूप बदल गया है। क्या आपने कभी सोचा, महाभारत युद्ध के बाद इतने भयानक अस्त्रों का क्या हुआ? क्या वे सब नष्ट हो गए, या किसी ने उन्हें छिपा दिया? क्या आपको मालूम है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो वह केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने समय तक को प्रभावित कर दिया था। क्या सच में उस रात आकाश का रंग बदल गया था? क्या धरती ने उस ऊर्जा को महसूस किया था? और क्या उस घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास ने जानबूझकर छुपा दिया? मित्रों, आज हम महाभारत के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे ना टीवी सीरियल ने पूरी तरह दिखाया, ना किताबों ने विस्तार से समझाया। ये केवल एक कथा नहीं है, ये ऊर्जा, विज्ञान और चेतना का संगम है। और अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या था, तो आपको इस यात्रा में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि हर रहस्य दूसरे रहस्य से जुड़ा है, और आखिर में जो सच सामने आएगा वह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, महाभारत के सबसे गुप्त अध्याय खुलने वाले हैं। द्वापर युग के उस समय में, जब पृथ्वी पर केवल युद्ध नहीं बल्कि शक्तियों का टकराव हो रहा था, तब अस्त्र और शस्त्र में भी अंतर था। शस्त्र जो हाथों से चलते थे, और अस्त्र जो चेतना से नियंत्रित होते थे। ब्रह्मास्त्र उन सभी अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक माना जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसे बनाया कैसे गया था? क्या यह किसी धातु से बना था? क्या यह किसी यंत्र की तरह था, या यह कुछ ऐसा था जिसे आज की भाषा में समझना ही मुश्किल है? कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का निर्माण किसी लोहे या अग्नि से नहीं हुआ था, बल्कि मंत्रों, कंपन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संयोजन से हुआ था। जब किसी साधक को यह अस्त्र प्राप्त होता था, तो उसे केवल एक शक्ति नहीं मिलती थी, उसे एक जिम्मेदारी दी जाती थी। क्योंकि यह अस्त्र सिर्फ लक्ष्य को नष्ट नहीं करता था, यह उस स्थान की ऊर्जा संरचना को बदल देता था, उस भूमि को, उस जल को, उस वातावरण को। अब सोचिए, क्या यह किसी आधुनिक परमाणु शक्ति जैसा नहीं लगता? लेकिन फर्क था, आज के हथियार मशीन से चलते हैं, ब्रह्मास्त्र चेतना से चलता था, और यही उसे सबसे खतरनाक बनाता है। अब यहां से शुरू होता है असली रहस्य। महाभारत में हर योद्धा को ब्रह्मास्त्र प्राप्त नहीं था। क्यों? क्या यह केवल शक्ति का प्रश्न था, या विश्वास का? अर्जुन के पास यह अस्त्र था, कर्ण के पास भी इसकी जानकारी थी, अश्वत्थामा भी इसे चला सकता था। लेकिन भीष्म जैसे महायोद्धा, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, उन्होंने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या वे नहीं कर सकते थे, या उन्होंने जानबूझकर इसे रोका? कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र चलाना जितना कठिन था, उतना ही कठिन था उसे वापस लेना, और यहीं पर अधिकांश योद्धा असफल हो जाते थे, क्योंकि इसके लिए केवल मंत्र नहीं बल्कि मन का पूर्ण नियंत्रण चाहिए था। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में आकर इस अस्त्र को चला दे तो क्या होगा? शायद इसी कारण इसे अंतिम विकल्प माना गया था। अब आते हैं उस रात पर जिसने इस पूरी कहानी को बदल दिया। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, कौरवों की हार निश्चित थी, लेकिन एक योद्धा था जो हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसने अपने पिता को खो दिया था, और अब उसके भीतर केवल एक ही भावना बची थी, प्रतिशोध। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा था और पांडवों की सेना विश्राम कर रही थी, तब एक निर्णय लिया गया, ऐसा निर्णय जो इतिहास में सबसे विवादित बन गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संकल्प लिया। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण किया,
वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, आकाश में कंपन शुरू हुआ और एक अदृश्य ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। ये केवल एक अस्त्र नहीं था, ये प्रकृति के संतुलन को चुनौती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी क्षण एक और संकल्प लिया गया। अर्जुन, जिन्हें केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म का रक्षक माना जाता था, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र को जागृत किया। अब सोचिए, जब दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? क्या केवल दो शक्तियां टकराती हैं या पूरा अस्तित्व कांप उठता है? कहाँ जाता है? उस समय आकाश में ऐसा प्रकाश हुआ जो सूर्य से भी अधिक तेज था। धरती कांप उठी, नदियां उफान पर आ गईं और वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा फैल गई जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं। देवता, अर्षि, मुनि सभी चिंतित हो उठे, क्योंकि यह केवल युद्ध नहीं था, अब यह सृष्टि के विनाश का संकेत बन चुका था। और तभी एक ऐसा आदेश दिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोनों योद्धाओं से कहा गया, अपने अस्त्र वापस लो। अर्जुन ने अपने संयम के कारण, अपने गुरु की शिक्षा के कारण ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा वह ऐसा नहीं कर सका। क्यों? क्या उसे विधि नहीं आती थी, या उसका मन अब नियंत्रण में नहीं था? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। कहाँ जाता है? उसने अस्त्र को वापस लेने की बजाय उसकी दिशा बदल दी और उसे एक ऐसे लक्ष्य की ओर मोड़ दिया जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहने वाला था। अब सोचिए, क्या वह ऊर्जा वास्तव में समाप्त हो गई थी, या वह आज भी कहीं किसी रूप में मौजूद है? क्या महाभारत के बाद कुछ ऐसी जगहें बनी जहां उस ऊर्जा के निशान आज भी मिलते हैं? क्या यही कारण है कि कुछ स्थान आज भी रहस्यमय माने जाते हैं? मित्रों, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह चेतावनी थी। शक्ति जब नियंत्रण से बाहर जाती है तो उसका परिणाम केवल विनाश होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर ब्रह्मास्त्र इतना खतरनाक था तो उसकी विद्या पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं की गई? या क्या उसे जानबूझकर छुपाया गया? और अगर छुपाया गया तो कहां? हिमालय के गुप्त स्थानों में, किसी प्राचीन आश्रम में, या फिर मानव चेतना के भीतर? और यही हमें ले जाता है अगले रहस्य की ओर, जहां सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र था, या एक ऐसी तकनीक जिसे आज भी फिर से खोजा जा सकता है? और अगर कोई उसे खोज ले तो क्या होगा? यह जानने के लिए आपको इस यात्रा में आगे बढ़ना होगा। अब सोचिए, अगर ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था बल्कि एक ऐसी तकनीक थी जिसे सीखा जा सकता था, तो क्या वह ज्ञान पूरी तरह समाप्त हो गया, या उसे कुछ लोगों ने छिपा लिया? क्या आपने कभी सोचा, महाभारत के बाद इतने सारे अर्षि, मुनि और महायोद्धा अचानक कहां चले गए? क्या वे केवल इतिहास बनकर रह गए, या वे उस ज्ञान को अपने साथ लेकर कहीं अदृश्य हो गए? कहा जाता है, महाभारत युद्ध के बाद पृथ्वी पर केवल राजनैतिक परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि ज्ञान का स्थानांतरण हुआ था। जो शक्तियां पहले खुलकर प्रयोग होती थीं, उन्हें धीरे धीरे छुपा दिया गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य उस शक्ति के योग्य नहीं रह गया था। अब यहां से शुरू होता है एक और रहस्य। क्या ब्रह्मास्त्र केवल एक ही प्रकार का था, या उसके भी कई स्तर थे? कुछ प्राचीन मान्यताओं में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा, नारायणास्त्र, ये सब अलग अलग स्तर की ऊर्जाएं थीं, और हर अस्त्र अपने आप में एक चेतन प्रणाली था जो केवल आदेश से नहीं बल्कि साधक की मानसिक अवस्था से सक्रिय होता था। अब सोचिए, अगर किसी का मन अस्थिर हो तो क्या वह इस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है? शायद नहीं। और यही कारण था कि यह विद्या हर किसी को नहीं दी जाती थी। अब एक और प्रश्न, क्या आपने कभी सुना है कि महाभारत के बाद कुछ स्थान ऐसे हो गए थे जहां वर्षों तक कोई नहीं गया? क्यों? क्या वहां कोई श्राप था, या कोई अदृश्य ऊर्जा? कहा जाता है कि जहां ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ा, वहां की भूमि सामान्य नहीं रही। वहां पेड़ पौधे नहीं उगते थे, पक्षी तक उस क्षेत्र से दूर रहते थे, और जो भी वहां जाता उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती।
क्या वह केवल उस युग तक सीमित था या उसके प्रभाव आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां प्राचीन शक्तियों के निशान अब भी छिपे हुए हैं? मित्रों, हर रहस्य के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा होता है और ब्रह्मास्त्र की कहानी भी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक सवाल बाकी है। अगर यह शक्ति इतनी खतरनाक थी तो भगवान कृष्ण ने इसे पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं किया? या क्या उन्होंने इसे जानबूझकर कहीं सुरक्षित रख दिया? और अगर ऐसा है तो वह स्थान कहाँ है? अब जरा एक क्षण के लिए ठहर कर सोचिए, अगर ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति वास्तव में अस्तित्व में थी, अगर वह केवल कथा नहीं बल्कि एक सच्ची ऊर्जा थी, तो क्या उसे पूरी तरह नष्ट किया जा सकता था? या ऊर्जा कभी नष्ट होती ही नहीं, वह केवल रूप बदलती है? क्या आपने कभी यह प्रश्न खुद से पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं समय, धर्म और नीति के ज्ञाता थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र की विद्या को पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं किया? क्या उनके लिए यह असंभव था या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? कहा जाता है श्री कृष्ण केवल युद्ध समाप्त करने नहीं आए थे, वे संतुलन स्थापित करने आए थे। और संतुलन का अर्थ क्या होता है? न तो पूरी शक्ति का विनाश और न ही उसका अनियंत्रित प्रसार, बल्कि उसे सही स्थान पर स्थिर करना। अब यहीं से खुलता है सबसे गुप्त रहस्य। कुछ प्राचीन परंपराओं में संकेत मिलता है कि महाभारत युद्ध के बाद सभी दिव्य अस्त्रों की विद्या को लुप्त नहीं किया गया, बल्कि उसे संरक्षित किया गया। लेकिन कहां? क्या किसी ग्रंथ में, क्या किसी गुफा में, या किसी स्थान विशेष पर, या फिर मानव चेतना के भीतर? क्या आपने कभी सुना है कि कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ने से नहीं बल्कि जागृत होने से प्राप्त होते हैं? ब्रह्मास्त्र भी शायद ऐसा ही ज्ञान था जिसे केवल वही प्राप्त कर सकता था जिसका मन, बुद्धि और आत्मा एक संतुलन में हो। अब सोचिए, अगर ऐसा ज्ञान आज भी मौजूद है तो क्या कोई व्यक्ति उसे फिर से जागृत कर सकता है? अब एक और रहस्य। महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया। उन्होंने द्वारका छोड़ दी और कुछ समय बाद द्वारका समुद्र में समा गई। क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण था? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वह एक ऊर्जा केंद्र थी जहां कई दिव्य शक्तियां संतुलित रखी गई थीं। और जब समय पूरा हुआ तो उसे समुद्र के नीचे छिपा दिया गया ताकि वह शक्ति गलत हाथों में न जाए। अब सोचिए, क्या यह संभव है कि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा का कुछ हिस्सा वहीं कहीं छिपा हो, समुद्र की गहराइयों में, जहां आज भी बहुत कुछ अनदेखा है? अब एक और प्रश्न। क्या आपने कभी सोचा कि महाभारत के बाद क्यों धीरे धीरे मनुष्यों की आयु कम होने लगी? क्यों दिव्य शक्तियां कम होने लगीं? क्या यह केवल समय का प्रभाव था या जानबूझकर किया गया परिवर्तन? कुछ विद्वान मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे उच्च ऊर्जा ज्ञान को सीमित कर दिया गया ताकि मनुष्य उस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। लेकिन क्या सच में वह ज्ञान पूरी तरह समाप्त हो गया, या आज भी कुछ लोग, कुछ स्थान उस रहस्य को जानते हैं? भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां आज भी अजीब ऊर्जा महसूस होती है, जहां अचानक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जहां ध्यान की अवस्था गहरी हो जाती है। क्या यह केवल संयोग है या किसी प्राचीन शक्ति के अवशेष? अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर भविष्य में कोई व्यक्ति उस ज्ञान को फिर से खोज ले तो क्या होगा? क्या मानवता उस शक्ति को संभाल पाएगी या इतिहास खुद को दोहराएगा? मित्रों, महाभारत की यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है। ये एक संकेत है कि शक्ति हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन उसका उपयोग हमारी चेतना पर निर्भर करता है। ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था, वह एक परीक्षा थी, मनुष्य की, उसकी समझ की, उसके संयम की, और शायद आज भी वही परीक्षा जारी है, बस रूप बदल गया है। अब आखिरी सवाल, क्या हम सच में उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां हम ऐसी शक्ति को संभाल सकें, या अभी भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां एक गलत निर्णय सब कुछ बदल सकता है? क्योंकि
ब्रह्मास्त्र की कहानी खत्म नहीं हुई है। वह आज भी कहीं न कहीं शांत है, लेकिन जीवित है, और शायद किसी सही या गलत संकल्प का इंतजार कर रही है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब करें।